हमारे वेद जो कहते हैं, वेद का अनुसरण करना ही धर्म है, और वेद की अवहेलना करके मनमाना आचरण करना ही अधर्म है। इसलिए जो वेद कहते हैं उस पे चलो ना। क्या मुसलमानों ने अपना दूसरा खुदा लॉन्च किया? बोलो। क्या क्रिश्चियनों ने अपना दूसरा यीशु लॉन्च किया? लेकिन हिंदुओं ने अपने भगवान लॉन्च कर दिए। तब तो हिंदुओं का पतन होता है। हमारे हिंदुओं में जिसे जो अच्छा लगता है वो करता है। सुनो, तुम्हारे अच्छे लगने से मतलब नहीं है। जो गीता कहती है, जो वेद कहते हैं वो करना चाहिए, मनमाना आचरण नहीं। मुसलमान वही करता है जो कुरान कहती है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो मनमाना वो भी करते होंगे, लेकिन उन्होंने अपना खुदा तो एक ही रखा है। बोलो हाँ। हमारे यहां भी ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर एक होने पर भी हम लोगों ने उस एक की सत्ता को समझने में बड़ी गलती कर दी। हमारे यहां देवता हैं बहुत, देवता व्यवस्थापक हैं। भगवान कितने हमारे यहां? सनातन में कितने भगवान हैं? बोलो जोर से। जब एक ईश्वर है तो दूसरा कहां से आएगा? और दूसरा हो जाएगा तो फिर व्यवस्था बनेगी कि बिगड़ेगी? और आज वही हुआ सनातन में। आज हमारा सनातन बट गया, और तो छोड़ो, भगवान के नाम पे बटा हुआ है। और ये सारा बंटवारा केवल इसलिए है कि अज्ञान है। उस अज्ञान को मिटाए कौन? कोई मिटाना ही नहीं चाहता। बोलो हां। सबका अपना अपना मत है। हम कहते हैं हमारा मत ना सुनो, गीता का मत सुनो भैया। सनातन का मूल ग्रंथ भगवत गीता। हम हिंदुओं का मूल ग्रंथ क्या है? भगवत गीता। हमारा सनातन का मूल ग्रंथ वेद। हमारी मत सुनो, वेद की सुनो। गीता क्या कहती है? गीता कहती है कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। गीता कहती है। जब गीता कहती है कि कृष्ण भगवान है, तो तुम फिर और दूसरे भगवान काहे लॉन्च कर रहे हो भाई? और हिंदू जानता समझता नहीं, उसे बेचारे को जैसा जिसने कहा बाबा जी को मानना स्टार्ट कर दिया। आज बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहां राम जी नीचे बैठे हैं, शंकर जी नीचे बैठे हैं, कृष्ण जी नीचे हैं, साईं बाबा की प्रतिमा ऊपर रखी है। ये सनातन में भगवान का ये सम्मान हो रहा है कि अपमान? लेकिन ये कहे कौन? किससे कहा जाए? सुने कौन? सत्य किसी को सुनना ही नहीं। भाई, एक भगवान को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? नारायण को हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करो। राम को हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करो। कृष्ण को हम स्वीकार करते हैं, तुम भी स्वीकार करो। ये थोड़ी कि तुम अपने भगवान अलग बनाओगे। पूजा करने की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, प्रार्थना करने की परंपराएं, भाषाएं अलग हो सकती हैं, पर ईश्वर की सत्ता तो एक ही रहेगी ना। यदि ईश्वर की सत्ता में परिवर्तन हुआ तो परिणाम बुरा होगा। हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? इसलिए इन बातों को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। भगवान हमारे सदा एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। आजकल हमारे हिंदुओं में बहुत लोग क्या कहते हैं? अरे मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। अब देखो, हैं हिंदू पर मूर्ति पूजा का विरोध करते। चलो, आप विरोध करते हो, किस आधार पर करते हो? एक बात बताओ, ईश्वर को निराकार भी कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर निराकार नहीं है, ईश्वर निराकार है। पर जो परमात्मा निराकार है, एक बात बताओ, ईश्वर साकार है कि निराकार है? पहले आप बताओ, फिर हम बताते हैं। ईश्वर के आप कौन से भगवान की पूजा करते हो, निराकार या साकार? जोर से बोलो, बोलो, किसकी पूजा करते हो? बोलो।
कुछ लोग हमारे सनातन में निराकार के पुजारी हैं, बोले हम निराकार की पूजा करते हैं। चलो, निराकार की पूजा करना गलत नहीं है, सनातन दोनों आज्ञा देता है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। साकार और निराकार में कोई अंतर नहीं है, पर इसे समझना पड़ता है हमारा भगवान इतना पावरफुल है कि वो संसार बना देता है चुटकी में। अब सोचो कि जो परमात्मा संसार को बना सकता है, क्या वो भगवान स्वयं को निराकार से साकार में लाकर खड़ा नहीं कर सकता? यदि आप कहते हो कि ईश्वर साकार नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा भगवान पूर्ण पावरफुल नहीं है। भाई, हम जिस परमात्मा की पूजा करते हैं वो इतना पावरफुल है कि वो जब चाहे साकार हो जाए, वो जब चाहे निराकार, वो जब चाहे बड़ा हो जाए, जब चाहे। हनुमान जी लंका गए तो क्या बन के गए? बोलो बोलो। छोटे अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लंका गए तो क्या बनकर गए? छोटे। तो सीता मैया बोली कि क्या तुम जैसे छोटे छोटे बंदर हैं लंका राम की सेना में? तब तो रावण को जीतना बड़ा कठिन होगा। तब सीता मैया को हनुमान जी ने कहा, माता मैं छोटा बना हूं आपके सामने, आप आज्ञा करो, मैं बड़ा बन के दिखाता हूं। तो हनुमान जी तुरंत क्या हुआ? भयऊ पर्वताकार शरीरा। हनुमान जी क्या हो गए? पर्वत की बड़े। ऐसा सीता मैया ऐसे देख रहे, अरे बेटा तुम बहुत बड़े, छोटे हो जाओ। अब हमारे हनुमान जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो छोटे हो जाएं या हाँ, चाहे वो शरीर से रहें या अदृश्य हो जाएं, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पानी बन जाए। बोलो हाँ। भाई, हमारा परमात्मा तो पावरफुल है ना, वो चाहे लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पानी बन जाए, वो चाहे बर्फ बन जाए, वो चाहे आग बन जाए, वो चाहे पेड़ पौधा बन जाए। इसलिए ना हमारे यहां कण कण में ईश्वर को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा परमात्मा सब कुछ बनने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए हम कण कण में उस ईश्वर को देखते हैं। यही सनातन है। ये सनातन की गहराइयों को जानना पड़ेगा आप लोग। ये आपकी जानकारी के लिए मैं सब बातें बोल रहा हूं कि तुम्हारा जो भगवान है केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है या निराकार तक सीमित नहीं है, वो परमात्मा हर जगह मौजूद है। पानी के रूप में वह, आग के रूप में वह, सूर्य के प्रकाश के रूप में वह, हवा के रूप में वह, पृथ्वी के रूप में वह, पंच तत्व के रूप में वह। हाँ या ना? तो हमारा परमात्मा विराट है। विराट मतलब बड़ा। अणोर अणियान महतो महियान। छोटे से छोटा है, अणु परमाणु है, इतना छोटा है परमात्मा कि बताओ आपको कभी आत्मा का दर्शन हुआ? क्यों? इतने सारे डॉक्टरों ने परीक्षण किया, इत्यादि इत्यादि सब किया, माइक्रोस्कोप लगाया, सब किया। क्या आज तक विज्ञान आत्मा का दर्शन कर पाया कि आत्मा कैसी है? भाई साहब, जब मरता है तो निकलता क्या है? जब डेथ होती है तो निकलता क्या निकलता है कि आदमी मर जाता है? कुछ तो निकलता ही होगा। उसे विज्ञान पकड़ पाया? उत्तर दो। साइंस पकड़ पाया? सोचिए, वो आत्मा इतनी बारीक है कि उसे आज का 21वीं सदी का विज्ञान नहीं पकड़ पाया। सोचिए, आत्मा इतनी बारीक है तो आत्मा को परमात्मा, आत्मा रूपी आत्मा को बनाने वाला परमात्मा खुद कितना बारीक होगा। उसे पकड़ पाओगे? जिसकी बनाई आत्मा तुम्हारी पकड़ में नहीं आ रही है, उस परमात्मा को तुम पकड़ पाओगे? वो है सबके भीतर, पर पकड़ में कैसे आए? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान तो भक्तों की पकड़ में आ जाते हैं। यशोदा मैया डंडा लेके दौड़ी, कन्हैया आज तो को बांधूंगी। जिसे ब्रह्मा ना पकड़ पाए, प्रेम के बंधन में मैया यशोदा ने पकड़ के उखल से बांध दिया। वही निर्गुण निराकार यशोदा को आनंद देने के लिए साकार बन के कृष्ण कन्हैया बन के घूमता है कि नहीं? अब आप कहो कि मैं निराकार की पूजा करता हूं। यदि तुम निराकार की पूजा करते हो और साकार की नहीं करते, तो क्या फिर तुम राम कृष्ण को नहीं मानते? बताओ।
प्रहलाद जी के कहने से भगवान कहां से निकले थे? उत्तर दो। खंबा निराकार था कि साकार था? उत्तर दो। खंबा, खंबे का आकार होता है, जिसका आकार है उसे साकार कहते हैं बेटा। जिसका कोई आकार नहीं है उसे निराकार कहते हैं। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है वो निराकार है, हवा का कोई आकार नहीं है, हवा निराकार है। लेकिन बर्फ का आकार है, बर्फ का आकार है। पानी का आकार नहीं है पर बर्फ का आकार है। खंबे का आकार होता है, खंबा साकार है, तो साकार खंबे से साकार नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यपु को मारा कि नहीं? बोलो। यदि आप कहते हो कि मैं साकार की पूजा नहीं करता, इसका मतलब आप नरसिंह भगवान को भी नहीं मानते। फिर तो सवाल खड़े हो जाएंगे ना कि आप ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। भाई हमारा भगवान निराकार है, हमारा भगवान पानी की तरह है, पर पानी बर्फ भी तो बन जाता है, वो निराकार जरूरत पड़ने पर साकार भी बन जाता है। ऐसा भगवान है हमारा। भगवान के स्वभाव को जानो। बात समझ में आई? तो भगवान भगवान है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान की बराबरी कोई इंसान कदापि नहीं कर सकता, कितना भी गुणवान हो। चलो, हनुमान जी से बड़ा गुणवान धरती में कोई पैदा होगा? उत्तर दो। हनुमान जी से बड़ा गुणवान कोई धरती में पैदा होगा? पर वो हनुमान जी भी राम जी के मंदिर में हाथ जोड़ के सिर झुकाए खड़े हैं कि नहीं? हनुमान जी ने अपने को नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। हनुमान जी तो ये कहते हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे। हनुमान जी राम के कौन हैं? दास हैं। राम के मंदिर में हनुमान जी कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं? हाथ बोलो ऐसे, सिर झुकाए। वाह, हनुमान जी से बड़ा क्या धरती में कोई पुरुष पैदा हुआ? उत्तर दो। हनुमान जी से बड़ा शक्तिशाली हुआ? इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल हनुमान जी भी राम के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। साहब तुम क्या भगवान बनोगे? भगवान के चरण धूली बन जाओ। हनुमान जी जैसे कौन होंगे? लेकिन वो हनुमान जी राम के द्वार पर बैठे हैं कि नहीं, हाथ जोड़े? समझते नहीं हो यार। भगवान भगवान है भाई, हल्के में मत लो। तुम समझ ही नहीं पाए। हनुमान जी भी अपने को राम का भक्त कहते हैं। अपने को क्या बताते हैं हनुमान जी? राम का भक्त। अब बताओ, ऐसे हनुमान जी को हम बार बार प्रणाम करें और हनुमान जी से बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ ज्ञान लें। अपने झूठी घमंड में ना जीने लग जाएं, झूठे घमंड में ही ना रहने लग जाएं। एक बार भागवत सुनी, राजा परीक्षित ने उद्धार हो गया। इंद्र को कथा नहीं सुनाई। इंद्र ने तराजू बांधी, भागवत जी को पलड़े को रखा। भागवत जी एक पलड़े पे रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला, तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। भागवत कौन है? प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है भागवत जी। अब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ, तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की।